ने पराक्रमी काम किया था? ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था क्या? कुछ सितारे उतारे तोड़ के लाया था क्या? जिस आदमी को अपनी पार्टी के 1946 के चुनाव में, जो 27 अप्रैल 1946 को हुए, उसे अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनना था, उस अध्यक्ष पद के लिए देश के 14 प्रांतीय असेंबलियों ने गुप्त मतदान करके भेजा, और जब डिब्बा खुला तो 14 में से 2 वोट इनवैलिड थे और 12 वोट पटेल को मिले। जो आदमी में अपने पार्टी की अध्यक्ष बनने की ताकत नहीं थी, जिसमें बेईमानी महात्मा गांधी जी ने की थी, क्योंकि 20 अप्रैल को जब यह चुनाव घोषित हुआ कांग्रेस पार्टी का, कि 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के, मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, वो जी हैं, कई बार जी लगाने के लिए तैयार हैं, उनके सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। हमारी परंपरा में बुजुर्ग का सम्मान होता है, वो बुजुर्ग चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति हो, इसलिए उनको अपमानित नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सारे लोग शाम में खड़े हो जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन में, उनके निजी जीवन पे तो अल्लाह ही बचाए। सार्वजनिक जीवन की बात करेंगे, निजी जीवन की किसी के लिए बात करनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में गांधी जी ने 2 बड़े जघन्य अपराध किए। 20 अप्रैल 1946 को यह घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह जैसे ही घोषणा हुई, गांधी जी का बयान आ गया, कहा मेरी अपनी पहली पसंद तो जवाहरलाल है। या नहीं, एक कद्दावर लीडर ने, क्योंकि वो जानते थे कि समाज के ज्यादातर लीडर उनका सम्मान करते हैं, उस सम्मान को कैसे उन्होंने मिसयूज किया, और पब्लिकली जब घोषणा हो गई तो फिर चुनाव होने देते। आपने पहले दिन ही घोषित होते हुए कहा कि मेरी पसंद तो जवाहरलाल नेहरू है, और यह कहने के बावजूद भी मैं उन पुरुषार्थी सनातनियों को आज भी नतमस्तक करता हूं कि जब उन्होंने ये कहा 20 अप्रैल को और 27 अप्रैल को जब रिजल्ट खुलने के बाद जब चचा नेहरू को 12 में से 1 भी वोट नहीं मिला, तो यह साबित हो गया कि गांधी जी को कोई अपना आदर्श बनाने के लिए तैयार नहीं था। जिन कांग्रेसियों से उन्होंने इनडायरेक्टली, आज के दौर में उनको कहें तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, भरमाने की कोशिश की, लोगों ने उनकी बात को धत्ता बताते हुए नेहरू को 1 भी वोट नहीं दिया। दुख इस बात का है कि 1946 में 27 अप्रैल को जब पेटियां खुली और उन्हें 1 भी वोट नहीं मिला, तो उस समय वो जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया थी, ये मैं ओरिजिनल सोर्स की बात कर रहा हूं। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो मक्का में 1888 में पैदा हुआ था, 1902 में भारत आया था, दुनिया के किसी कॉलेज, स्कूल, मदरसे में नहीं गया, लेकिन चचा नेहरू को ऐसे ही जाहिल लोग चाहिए थे। वो 1947 से 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा। 1940 में वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था, और नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया के लिए गांधी जी के सबसे नजदीक थे, लेकिन गांधी जी से उनके भयानक मतभेद थे। उस आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बना के कहा गया कि आप इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को देखें, उनकी किताब है। इसलिए मैंने नहीं कह रहा हूं ये बात, गांधी जी के उस कृत्य के बारे में उस